दो बातों को याद रखिए अगर आप हाई वाइब में रहना चाहते हैं। पहली चीज़, कोई भी स्टेट परमानेंट स्टेट नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं आप हमेशा हाई वाइब रह पाएंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल, वी आर नॉट मेंट टू डू सो। सेकेंड चीज़ है, जब भी आप हाई वाइब्रेशन में रहें, एंजॉय योर लाइफ फुल्ली। पर जब भी आप लो वाइब्रेशन में आते हैं, लर्न ऑल योर लेसन्स। Hi guys, thank you for stopping by, thank you for stepping in into your own healing process। क्योंकि हमें पता है we human, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other। हमारी एनर्जी का, हमारे इनर वर्क का रिपल इफेक्ट पड़ता है एंड हमारे साथ रहने वाले लोगों को भी अफेक्ट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है हाउ टू वाइब हाई। हाई वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन पे हमारा आज का टॉपिक है। तो कई बार मुझसे ये चीज़ें पूछी जाती है और मैं ये सोचती हूँ, अरे यार मेरा तो सोचने का तरीका ही इतना डिफरेंट है, पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, और पता नहीं कितने जनों को मैं ऑफेंड कर दूंगी। क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन लेकर ना इंसान आता है और जैसे वो क्लिक करता है उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसके पार है, मतलब जो आज तक उसने सुना नहीं, तो दे विल डिसलाइक और ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इस चीज को लेकर थोड़ा कंसर्न थी, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, शेयर करते हैं ना, ये किस लिए, ये प्लेटफॉर्म है किस लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। लेट्स सी कौन समझता है चीजों को। तो जब भी हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं ना, आपको पता होगा कि हमें बहुत अच्छा लगता है, वी आर लिट अप। हमें नहीं पता क्या अच्छा है, लेकिन वी फील वेरी गुड। और जब भी हम लो वाइब्रेशन में होते हैं ना, वी आर जस्ट ऑफ। हमें ना कुछ भी नहीं अच्छा लगता, हमें कारण नहीं पता होता है, लेकिन हमें ये पता है कि यार कुछ तो सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तो हाई वाइब मतलब अच्छा फील होना, लो वाइब मतलब जहाँ पर हमें अच्छा फील नहीं हो रहा। वी डू नॉट नो कि रीजन क्या है, बट हमें अच्छा फील नहीं हो रहा। आजकल के टाइम में हो क्या रहा है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि हर इंसान ना हाई वाइब में रहना चाहता है, और उसके लिए वो पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन, योगा, सेल्फ डेवलपमेंट और फिजियोलॉजी पर वर्क कर रहा है, अपने बॉडी लैंग्वेज पे वर्क कर रहा है। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, उसको वो देख ही नहीं पा रहा। और जब तक हम उस चीज़ को देखेंगे नहीं ना, तब तक हम चाहे कितना ही फोर्स लगाएं कि मुझे हाई वाइब में रहना है, हाई वाइब में रहना, हम नहीं रह पाएंगे। लेट मी गिव यू सम एनालॉजी, आप इससे समझिए। एक इंसान है, ठीक है, उसने कोई गोल सेट कर रखा है अपनी लाइफ में, और उस गोल के लिए ना वो आगे बढ़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, और बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छी अच्छी चीज़ें वो कर रहा है। लेकिन फिर भी ना उसको बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा है अपनी लाइफ में ना, मेहनत करने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा है, और फिर भी रीच नहीं कर पा रहा। तो एक टाइम आता है जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है, वो क्रैश हो जाता है, एंड वो एक जगह जब बैठ जाता है, तब उसे पता चलता है यार आई एम ड्रैगिंग सो मच, मैं अपने बैक पर ना बहुत चीजें लाद कर चल रहा हूँ, जिसकी वजह से ना मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, दूसरी एनालॉजी लेते हैं। एक बलून है जिसमें ना हीलियम की गैस भरी हुई है। अब आपको पता है हीलियम की गैस वाला बलून सीधा ऊंचा जाता है, वो नीचे नहीं रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है उस बलून के साथ, कि उस बलून पे ना एक धागा बंधा हुआ है, और वो धागा है ना एक पत्थर के साथ अटैच्ड है। अब वो उड़ना भी चाहता है, लेकिन उड़ नहीं पा रहा, क्योंकि जब तक वो पत्थर छूटेगा नहीं ना, वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। ऐसा ही हमारे साथ है, एवरी सिंगल डे हमारे साथ कुछ ऐसा है जो हमें ड्रैग कर रहा है, हमारी वाइब्रेशन को ड्रैग कर रहा है। तो हमारा मेन एजेंडा होना चाहिए कि हम उन चीज़ों पर पहले वर्क करें जो कि हमें लो वाइब्रेशन में रख रही है, जो कि रीजन है हमारा हाई वाइब्रेशन में नहीं रहने का। बट इसको बिल्कुल भी आप नेगेटिवली नहीं लेना है। जब आप अच्छे मूड में हैं, यू आर वाइबिंग हाई, एंजॉय योर लाइफ फुल्ली, अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय करें। और जब भी आप लो स्टेट में हैं, जहाँ पर कुछ तो ऑफ है, कुछ तो अच्छा नहीं चल रहा है, उससे टाइम ट्राई टू सी कि क्या चीज़ है जो आपको लो वाइब में रख रही है। क्योंकि लो वाइब्रेशन जो स्टेट है वो आपको लेसन्स देने के लिए आई है। लेसन्स आपको लर्न करने हैं अपनी लाइफ में, यही हम इस धरती पर करने आए हैं। लेसन लर्न करने आए हैं, खुद को असेंड करने आए हैं, खुद को ग्रो करने आए हैं हर लेवल पर। तो जब भी आप लो वाइब में हो, यू डू नॉट हैव टू लाइक फियर, आपको परेशान नहीं होना है। आपको बस खुद से सही सवाल करने हैं कि वेयर इज द प्रॉब्लम, है ना, बस आपको उसको देखना है। अब ये चीज़ आप कैसे करेंगे, ये आप करेंगे बाय डूइंग योर इनर वर्क, जो कि मैं इस चैनल पर शेयर करती हूँ। आपको इनर वर्क करना है दो इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। अगर आपने इन दो इंपॉर्टेंट चीज़ों पर इनर वर्क कर लिया ना, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। यू विल फील वेरी लाइट। हाई वाइब्रेशन में हमें कैसा लगता है, हम लाइट फील करते हैं, हमें हैवी नहीं फील होता है, हम एकदम लिट अप होते हैं। तो दो चीज़ों में से पहली चीज़ है डू योर इनर वर्क ऑन योर इनसिक्योरिटीज। इनसिक्योरिटीज क्या होती हैं? इनसिक्योरिटी वो चीज़ें होती है जिनको लेकर आप खुद सिक्योर नहीं है, आपको थोड़ा सा उस चीज़ के प्रति ना शेम और गिल्ट है, आपको लगता है ये कोई भी ना देखे, थिंग्स
विच यू वॉन्ट टू हाइड फ्रॉम वर्ल्ड। आप खुद भी उसको नहीं देखना चाहते। इनसिक्योरिटी हो सकती है आपका पास्ट एक्सपीरियंस, इनसिक्योरिटी हो सकती है वो सब चीज़ें जो आप दुनिया को नहीं दिखाना चाहते, बताना चाहते। इनसिक्योरिटीज हो सकती है आपका फिजिकल अपीयरेंस, इनसिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है जो आप खुद नहीं देखना चाहते या खुद को ना उन चीज से रिलेटेड इनसिक्योरिटी है ना, मतलब आपको वो चीज खुद ही पर्सनली अच्छी नहीं लगती, आपको हमेशा डर रहेगा यार कोई और ना देख ले, तो जिन चीजों को आप हाइड करना चाहते। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। जब मैं छोटी थी ना तो किसी क्लास में ना एक सब्जेक्ट में ना मेरे कम नंबर आए थे, और जैसे मैं नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हुई तो हमेशा मुझे ये डर था कि कोई मुझसे मेरे नंबर ना पूछ ले, और पूरी क्लास में ना मैं चुपचाप बैठी रहती थी इसी डर से कि अगर किसी ने मेरे नंबर पूछ लिए तो मुझे तो बड़ा शेम फील होगा सबके सामने। तो सिर्फ उस नंबर की वजह से ना मैं लोगों में घुल मिल नहीं पाती थी, खुश नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमेशा फियर है, अरे मतलब कोई तो मुझसे पूछ लेगा, है ना। टनल विजन हो जाता है, आप हर किसी को जज करने लग जाते हो कि ये मेरे मार्क्स ही पूछना चाहती है। दूसरा एग्जाम्पल, जब मैं छोटी थी तो मेरा एक टीथ आया नहीं था और आगे के 2 टीथ बड़े हो गए थे, क्योंकि साइड के टीथ नहीं आए तो जिससे आगे के टीथ बड़े हो गए। इस चीज को लेकर ना मैं बहुत बड़ी हो गई ना, तब तक बहुत ज्यादा मेरे अंदर इनसिक्योरिटी थी। अरे लोग मुझे चिढ़ाएंगे मेरे टीथ को लेकर कि तेरे तो आगे के दांत बहुत ज्यादा बड़े हैं। इस चीज के लिए ना मैं सोशल एंगेजमेंट नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था लोगों में घुलूंगी मिलूंगी, दे विल लाइक मेक फन ऑफ माय टीथ, जिसकी वजह से मैंने बहुत चीजें छोड़ दी। लाइक सोशल मीडिया पर भी मैं बहुत लेट आई, बहुत लेट मैंने ना लाइफ को एक्सप्लोर करना शुरू किया, क्योंकि समवेयर आई हैड दिस फियर कि लोग मुझे अगर ऐसा देखेंगे तो वो मुझे जज करेंगे, मुझे चिढ़ाएंगे। तो जिसकी वजह से मैंने क्या क्या लूज किया, मैंने हैप्पी रहना लूज कर दिया, क्योंकि मुझे पता है जब मैं हंसूंगी खुलकर मेरे टीथ दिखाई देंगे तो लोग मुझे जज करेंगे। सोशल एंगेजमेंट छोड़ दिया, खुद को एक्सपैंड करना छोड़ दिया। यार इन टीथ के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे अंदर बहुत अच्छी हैं और आई कैन शेयर विद दिस वर्ल्ड, लेकिन मैंने छोड़ दी। रीजन बीइंग दिस इनसिक्योरिटी। तो आपकी इनसिक्योरिटी समवेयर आपको लो वाइब में रख रही है, शेम गिल्ट आपको फील होता है, अगर कोई देख लेगा, कोई सुन लेगा, कोई मुझे पहचान लेगा फिर क्या हो। इसलिए बहुत जरूरी है आपको अपनी इनसिक्योरिटी पर इनर वर्क करना। जैसे ही आप इस पर इनर वर्क कर लेंगे आपको ये वाइब्रेशन में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उसको ओन कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्टेंस इज द की। इनर वर्क कैसे करना है आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, हाउ टू डू इनर वर्क ऑन योर इनसिक्योरिटी। उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है एक एक इनसिक्योरिटी को लेकर आपको कैसे वर्क करना है, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। नंबर 2 चीज जिस पर आपको वर्क करना है वो है आपके ट्रिगर्स। ट्रिगर्स पर क्यों वर्क करना है, अगर आप देखें आपके अंदर ऐसी कोई चीज है जो कि आपने खुद एक्सेप्ट नहीं कर रखी, या फिर हो सकता है उससे रिलेटेड आपके अंदर कोई वुंड होगा। तो somebody said, for example, आपको somewhere ऐसा लगता है कि your physique is not like proper, एक स्टैंडर्ड फिजिक नहीं है आपकी, और किसी ने आपको बोला यार आज तो तुम थोड़ी मोटी लग रही हो। बस ये बात हुई एंड आप डिफेंसिव हो गए, आप ट्रिगर हो गए एंड आप फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में चले गए, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में जब भी आप जाते हैं यू आर वाइबिंग लो। कैसे? फाइट मतलब एंगर, गुस्सा। फ्लाइट मतलब एस्केपिज्म, हाइड करना, छुपना, शेम, गिल्ट। एंड फ्रीज मतलब हेल्पलेसनेस, निहत्था फील करना, फ्रीज मोड में आ जाना कि कुछ भी ना कर पाना। तो जब भी आप फाइट फ्लाइट फ्रीज मोड में जाएंगे, अंडरस्टैंड यू आर वाइबिंग लो। और आप फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में आ क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ योर ट्रिगर्स। और आप ट्रिगर क्यों होते हैं? बिकॉज देयर इज समथिंग इनसाइड यू विच इज अनहील्ड, जिसको आपने एक्सेप्ट नहीं कर रखा है। जब तक आप अपना इनर वर्क नहीं करेंगे अपने ट्रिगर्स पर, आप इस रिस्पॉन्स को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये जो फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स है ये कॉन्शियस रिस्पॉन्स नहीं है, ये एक रिएक्टिव रिस्पॉन्स है, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। तो अगर आपको ये रिस्पॉन्स बंद करना है ना, तो आपको अपना इनर वर्क करना पड़ेगा अपने ट्रिगर्स पर, क्योंकि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऐसे नहीं बंद होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप कब रिएक्टिव हो रहे हैं, कब इस फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में जा रहे हैं। तो आपको सही क्वेश्चन पूछना है, आपको खुद के ना सारे ट्रिगर्स को लिखना है और एक एक ट्रिगर को लेकर आपको क्वेश्चन पूछना है कि व्हाई आई गॉट ट्रिगर्ड। ऐसा उसने क्या बोला जो मुझसे रिलेटेड था? वेयर आई एम नॉट पुटिंग माई कॉन्शियस एफर्ट, क्या चीज़ है जहाँ पर मैं नहीं देख पा रही हूँ? वेयर इज माई वुंड जो कि ट्रिगर हो गया है? वेयर आई नीड टू एक्सेप्ट माई सेल्फ, है ना। इस टाइप के पॉजिटिव आप
क्वेश्चन पूछेंगे ना, बहुत पोटेंट क्वेश्चन पूछेंगे, तो बहुत कुछ आपके अंदर से निकल कर आएगा। कुछ एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। सपोज समबडी सेड, आप एक मैरिड वेमेन है और समबडी सेड यू आर नॉट अ गुड बहू, ठीक है, आप एक अच्छी बहू नहीं हो क्योंकि ना आप घर को ऑर्गेनाइज नहीं रखते हो, क्लीन नहीं रखते हो, एंड आपको इस चीज का बुरा लग जाता है। बुरा लग जाता है तो आप थोड़ा डिफेंसिव हो जाते हो। आप फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में से ना कोई भी रिस्पॉन्स आप दे सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी क्वालिटी क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग। और आपको पूरा दिन बुरा लगता रहेगा अगर आप उस पर इनर वर्क नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इनर वर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों ट्रिगर हो गई, उन्होंने ऐसा बोला तो मेरी जो गुडनेस है मेरे क्या काम से रिलेटेड है। अगर मैं अच्छा काम करूंगी तो आई विल बी गुड, अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगी तो आई विल बी बैड, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछने हैं कि सपोज अगर मैं वो काम नहीं कर रही हूँ तो मैं उसकी जगह क्या कर रही हूँ, तो क्या वो चीज़ मेरी प्रायोरिटी है या मेरा काम प्रायोरिटी है। आपको पता चलेगा अरे वो चीज़ प्रायोरिटी है मेरे लिए, तो ये काम प्रायोरिटी है ही नहीं, ये तो बाद में हो जाएगा, बट वो जो काम है वो अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एल्स मुझे पूरा दिन उस चीज़ का बुरा लगता रहेगा। फिर आप एक्सेप्टेंस के मोड में आएंगे। इट्स ओके मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू माई वर्थ। ऐसे डीप क्वेश्चन खुद से कीजिए एंड यू विल गेट टू नो दैट कि आपकी गुडनेस उस चीज़ से रिलेटेड है ही नहीं, आपकी वर्थ उस चीज़ से डिफाइन होती ही नहीं है, तो आप खुद को सेपरेट कर पाएंगे। इनर वर्क आपको हेल्प करता है चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड करने में, आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, आपको एक्सेप्टेंस मोड में लाने में, बिकॉज देर इज नथिंग रिलेटेड टू देम। उनसे रिलेटेड कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अस। अगर वो इंसान ने कुछ ऐसा बोला है तो वो हमें ट्रिगर कर गया तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनर वर्क आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में हेल्प करता है, आपको एक्सेप्टेंस के मोड में आने में हेल्प करता है। अगर आप वाइब्रेशन का चार्ट देखेंगे, मैं लगा दूंगी कहीं पर, हॉकिंस का वाइब्रेशन का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे नीचे लो वाइब्रेशन है, ऊपर हाई वाइब्रेशन है, बट बीच में एक चीज है, वो है एक्सेप्टेंस, न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस। इस स्टेट पे जब तक हम नहीं आएंगे ना, वी कैन नॉट वाइब हाई। तो इस स्टेट पर आने के लिए, क्योंकि हम अभी लो वाइब स्टेट में हैं, अगर हम इस स्टेट में आना चाहते हैं ना, वी हैव टू चूज इनर वर्क। इनर वर्क आपकी लाइफ का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। तो आई होप मैंने आपको वाइब्रेशन के ऊपर एक डिफरेंट परसेप्शन दिया होगा। आई डू नॉट नो आपको पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।